यह युवा प्यूमा अपनी मां से अलग होने के बाद पहली बार सफलतापूर्वक शिकार करने में कामयाब हुआ था। लगभग 2 साल तक उसका भोजन उसकी मां ही उपलब्ध कराती रही थी, लेकिन अब उसे पहली बार समझ आ रहा था कि जंगल में अकेले जीवित रहना कितना मुश्किल है। कुछ ही समय बाद दूसरे शिकारी भी शिकार की गंध सूंघकर वहां पहुंच गए। आत्मविश्वास की कमी के कारण युवा प्यूमा किसी टकराव से बचने के लिए वहां से चला गया, लेकिन इस शिकार का फायदा ग्रे फॉक्स को भी नहीं मिल सका। आसमान में उड़ रहा एंडीज कॉन्डोर अपनी बेहद तेज नजरों से नीचे का दृश्य देख चुका था। हालांकि एंडीज कॉन्डोर आमतौर पर जीवित जानवरों का शिकार नहीं करता, लेकिन उसका विशाल शरीर ही दूसरे जानवरों को डराने के लिए काफी था। ग्रे फॉक्स भी डरकर वहां से भाग गया। एंडीज कॉन्डोर एंडीज पर्वतों में पाया जाने वाला सबसे बड़ा उड़ने वाला पक्षी है। वयस्क होने पर इसके पंखों का फैलाव 3 मीटर से भी अधिक हो सकता है। यह शिकारी पक्षियों की श्रेणी में आता है, लेकिन जीवित शिकार करने के बजाय मुख्य रूप से मरे हुए जानवरों के अवशेषों पर निर्भर रहता है। अपने बच्चे को पालने की जिम्मेदारी कम रखने के लिए मादा कोंडोर एक बार में सिर्फ एक अंडा देती है और एक ही बच्चे का पालन करती है। इससे उसके बच्चे के जीवित रहने की संभावना बढ़ जाती है। इसके विशाल पंख इसे हवा में लंबे समय तक बिना ज्यादा पंख फड़फड़ाए उड़ने में मदद करते हैं। इसी क्षमता के कारण यह भोजन की तलाश में एक दिन में सैकड़ों किलोमीटर तक उड़ सकता है। इस इलाके में रहने वाले एंडीज कॉन्डोर का जीवन एक खास जानवर पर काफी हद तक निर्भर है, और वह है यहाँ का शीर्ष शिकारी प्यूमा। प्यूमा का मुख्य शिकार इन जंगली ऊंटों जैसे जानवरों पर होता है, जिनका वजन अक्सर 100 किलोग्राम से भी ज्यादा होता है। जब प्यूमा सफलतापूर्वक शिकार करता है तो वह अक्सर कुछ अवशेष पीछे छोड़ देता है। यही अवशेष बाद में एंडीज कॉन्डोर के लिए भोजन बन जाते हैं। इस समय एक प्यूमा चुपचाप अपने शिकार की ओर बढ़ रहा है। उसके शरीर का रंग आसपास के वातावरण में इतनी अच्छी तरह घुल मिल जाता है कि उसे पहचानना मुश्किल हो जाता है। जैसे ही वह शिकार के करीब पहुंचता है, अचानक हमला शुरू हो जाता है। प्यूमा के शिकार के सफल होने की संभावना केवल लगभग 20% होती है, लेकिन इस बार उसका हमला सफल रहा। आसमान में चक्कर लगा रहे एंडीज कॉन्डोर जल्द ही जमीन पर हुई इस घटना को देख लेते हैं। अब उन्हें बस सही समय का इंतजार करना है। कुछ ही देर में बड़ी संख्या में एंडीज कॉन्डोर इस जगह पर इकट्ठा होने लगते हैं, और जैसे ही प्यूमा वहां से चला जाता है, उसके छोड़े हुए अवशेष इन विशाल पक्षियों के लिए एक बड़ी दावत बन जाते हैं। ऐसी ही रोमांचक वाइल्ड लाइफ कहानियों के लिए अभी ज़ायरॉक्स वाइल्ड को सब्सक्राइब करें।